हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7 है ना। तो आज हमको बात करनी है कुछ और सवाल के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के, है ना। क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम में चलो अपन करेंगे ही, काफ़ी डिटेल में उसके क्वेश्चंस को लेंगे, उसके सवालों को लेंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ आपसे क्या कि हम लोग पूरा समझ ले पहले तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या कैसे चीज़ें आपके पास चलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि अगला सवाल हम देख रहे हैं, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, इस गेट 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया सवाल है ये आपके पास, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज एच ऑफ टी। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है ना, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी टाइम्स ऑफ यू टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। मतलब वो टी ग्रेटर देन जीरो लिखने की नीड नहीं है ना, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है, इसका इसी कारण मैं यहाँ पे यू टी लिखा हूँ। ठीक है, स्टडी स्टेट आउटपुट, स्टडी स्टेट आउटपुट फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इस, है ना। तो हमको क्या पूछा है, एक्स ऑफ टी का वैल्यू दे दिया है यूनिट स्टेप, और वाई ऑफ टी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आउटपुट का वैल्यू पूछ रहा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या कि एच ऑफ एस कैसा होगा, एच ऑफ एस होगा एस प्लस वन, वाई ऑफ एस होगा वन अपॉन एस। ठीक है, वाई ऑफ एस कैसा हो जाएगा, वाई ऑफ एस हो जाएगा आपके पास वन अपॉन एस के बराबर। ठीक है, और सी ऑफ एस होगा, सॉरी एक्स ऑफ एस, एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हाँ ये एस है, हाँ, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो वाई ऑफ एस दिखाई देगा ऐसा, वन अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एस प्लस वन। तो ये हो गया वन डिवाइडेड इंटू एस प्लस वन, ये ऐसा आ गया आपके पास, है ना, वाई ऑफ एस का वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वाई ऑफ इन्फिनिटी। तो ये कैसा होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस टाइम्स ऑफ वाई ऑफ एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, किससे आया है ये आपके पास, बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। तो ये हो गया कैंसिल, बचा कितना, वन अपॉन एस प्लस वन, इसमें अपन डालते हैं एस को जीरो, तो ये कैसा हो गया, वन हो गया। तो y ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आ गया, y ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू वन के बराबर आ गया। y ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, y ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू वन, स्टडी स्टेट वैल्यू आपके पास वन के बराबर हमको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो वन के बराबर हमको ये वैल्यू देखने को मिल गई। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है मेरा, इस कारण आप माइंड ना करेंगे, है ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय एच ऑफ एफ। ये एच ऑफ एफ के फॉर्म में दिया है 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे 10 पाई एफ, ये ऐसा। ठीक है, तो हमको इस टाइप का देखने का आदत नहीं है। जनरली हम लोग को आदत किस चीज़ की, जनरली हम लोग को आदत है, हम लोग को एस के टर्म्स में देखने की आदत है। किसके टर्म्स में देखने की आदत है, एस के टर्म्स में। तो एस कैसा होता है, एस होता है जे ओमेगा, मतलब एस होता है जे 2 पाई एफ। ठीक, इसके हिसाब से
इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे 2 पाई एफ इंटू 5। कुछ नहीं किया, जो यहाँ पे 10 था इस 10 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के टर्म्स में लिख दिया। 10 को अपन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं। 10 को अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख दिया तो एच ऑफ एफ कैसा होगा? एच ऑफ एफ हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5s। ठीक है, और अब तो इसको एच ऑफ एफ बोलने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अब तो मैं इसको इसके फॉर्म में लिख दिया। तो ये कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया। तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट? दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन। आप क्या कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एच ऑफ एस का वैल्यू कैसा आ रहा है? एच ऑफ एस का वैल्यू आ जा रहा है 5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 5। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 5। ठीक है, ये ऐसा आपको देखने को मिल गया। ठीक है, एच ऑफ एस का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 5, ये ऐसा देखने को मिल गया अपने को। अब अगला एच ऑफ एस का वैल्यू तो दे दिया, एक्स ऑफ एस का वैल्यू कैसा होगा? क्योंकि स्टेप रिस्पॉन्स बोला है तो एक्स ऑफ एस का वैल्यू स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, तो ये एक्स ऑफ एस का वैल्यू 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो वाई ऑफ एस कैसा होगा? एक्स ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एस, तो वाई ऑफ एस का वैल्यू हो जाएगा अपने पास कैसा? अगर मैं बात करता हूं ठीक है, ये आपका 1/s मल्टीप्लाइड बाय 1/s प्लस 5, 1/s मल्टीप्लाइड बाय 1/s प्लस 5। ठीक, तो ये कैसा आ जा रहा है? 1/s इंटू एस प्लस 5। इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाय एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस 5। a डिवाइडेड बाय एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस 5, ये ऐसा मुझको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ विल बी एबल टू सी। ठीक है, तो अब देखो a का वैल्यू कैसा आएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, a का वैल्यू 1/5 अपॉन एस माइनस ठीक, तो y ऑफ t इज इक्वल टू 1/5 u ऑफ t माइनस 1/5 e टू द पावर माइनस 5t टाइम्स ऑफ ut। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 5t। यहाँ पे चाहो तो आप ut लिख सकते हो, बट लिखने की नीड नहीं है, हालांकि ऑप्शन में दिया है, इस कारण मैंने लिख भी दिया है ना, क्योंकि वो t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या बोल पाएंगे? ऑप्शन नंबर सी को हम लोग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बोल पाएंगे। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये भी गेट में आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन, दो 2010 देखिए, फॉर सिस्टम 2/s+1 approximate time taken for step response to reach 98% of its final value is। ठीक है, एक सिस्टम के लिए जिसका वैल्यू 2/s+1 है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन कैसा है? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम
इस ये ऐसा। तो देखो स्टैंडर्ड कैसा होता है, k अपॉन 1 प्लस एस टाउ, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू कैसा होगा, टाउ का वैल्यू होगा 1 सेकेंड। टाउ का वैल्यू कैसा हो गया 1 सेकेंड। अब क्या पूछा है, 98% ऑफ फाइनल वैल्यू। इसका मतलब क्या, 2%। इसका मतलब क्या है आपके पास, ये 2% एरर बैंड की बात कर रहा है, 2% एरर बैंड की। टी सेटलिंग कैसा होगा, 4 टाइम्स ऑफ टाउ, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय टाउ कितना है 1, तो सेटलिंग टाइम कैसा आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे कितना परसेंट एरर बैंड के लिए क्या पूछा है। लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे हमको 1% के लिए पूछा था, मतलब 99% ऑफ फाइनल वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो ये सब जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई किस टाइप की चीज़ें आपको पूछ रही हैं, है ना। चलिए देखो ये दिया हुआ है, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन GS इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेव फॉर्म, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे वेव फॉर्म को हम लोग कौन सा करेक्ट है कैसे बता सकते हैं, समझना। स्टेप रिस्पॉन्स का 4 ऑप्शन दिया है अपने को, ठीक है। किसका, स्टेप रिस्पॉन्स का। वी आर एबल टू सी हियर 4 फॉर स्टेप रिस्पॉन्स, 4 का स्टेप रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। एक्चुअली हमको सब में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, ये देखो सबका अपने को फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है फिगर में। जैसे ये आपका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं YS कैसा होगा, GS मल्टीप्लाइड बाय X ऑफ S, तो YS कैसा हो जाएगा 1/S मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2S डिवाइडेड बाय 1 प्लस S, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं हम फाइनल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू कैसा होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम से लिमिट S टेंड्स टू 0 S ऑफ YS, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फाइनल वैल्यू है, ये क्या आपके पास फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कैसा आएगा, ये आएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 S मल्टीप्लाइड बाय 1/S मल्टीप्लाइड बाय 1/2S फिर 1 प्लस S, तो S और S कैसा हो गया कैंसिल हो गया। तो y ऑफ इन्फिनिटी कैसा आ रहा है 1 माइनस 2S और 1 प्लस S विथ 0, है ना। तो y ऑफ इन्फिनिटी अपने को 1 के बराबर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। y ऑफ इन्फिनिटी कैसा देखने को मिल जा रहा है 1 के बराबर, है ना। तो देखो C तो नहीं है क्योंकि इसमें फाइनल वैल्यू 2 है, D भी नहीं है, इसमें फाइनल वैल्यू कैसा है आपके पास -2 है, अपना फाइनल वैल्यू कैसा आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर A या B दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे मुझको निकालना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू भी, तो देखो आप निकालो इनिशियल वैल्यू,
लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s ऑफ ys, तो ये हो जाएगा ऐसा। s मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 1 अपॉन s मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2s डिवाइडेड बाय 1 प्लस s, तो s और s तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब क्या करूँ, यहाँ से आप निकालो s कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 2 डिवाइडेड बाय s 1 अपॉन s प्लस 1, ये कैंसिल, और यहाँ पे आप डालो s का वैल्यू को इन्फिनिटी, तो ये कैसा आ रहा है, y ऑफ 0 का वैल्यू देखो, ये आ रहा है -2/1, मतलब -2, तो -2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 1 पे ख़त्म होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी व्हाट, ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जा रहा है, कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डन, ठीक है। तो बेसिक आपको पता रहे कि कैसे अपने को सॉल्व करना है, क्या करना है ना, इनिशियल वैल्यू पहले निकालना है, फाइनल वैल्यू पहले निकालना है, हल्का सा ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना है ना। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि सर उसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक और अप्रोच पे जा सकता था कि मैं डायरेक्टली टाइम डोमेन फंक्शन ही निकाल देता इन्वर्स लैप्लास लेके, ठीक है, डायरेक्टली मैं पकड़ता इन्वर्स लैप्लास और टाइम डोमेन फंक्शन को निकालने की कोशिश यहाँ पे करता, और टाइम डोमेन फंक्शन में ही y = 0 डालता और y = इन्फिनिटी डालता, या मुझे बहुत अच्छा स्केच करना आता है तो मैं सिग्नल भी स्केच कर लेता। हाँ, फॉर सिस्टम हैविंग ट्रांसफर फंक्शन, एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन दिया है अपने को, कैसा, g ऑफ s इज इक्वल टू -s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ठीक है, ये जी एस का वैल्यू दिया हुआ है, स्टेप सिग्नल इज अप्लाइड, है ना, तो x ऑफ s का वैल्यू कैसा है 1/s, ठीक है, तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स एट 1.5 सेकेंड, तो आपका y ऑफ s कैसा होगा 1 अपॉन s मल्टीप्लाइड बाय -s प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया वैल्यू, देखिए a डिवाइडेड बाय s प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ये ऐसा है ना, तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपके पास कैसा, a इंटू s प्लस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 1 इज इक्वल टू -1/s इंटू s इंटू s प्लस 1, ये कैंसिल, इससे as प्लस a प्लस bs इज इक्वल टू 1 माइनस s, ठीक है, तो a प्लस b का s, तो a आ गया 1, a प्लस b -1, तो इससे b कैसा आ गया, b आ गया -2, ठीक है, तो y ऑफ s कैसा आ रहा है, y ऑफ s आ रहा है आपके पास 1 अपॉन s माइनस 2 अपॉन s प्लस 1, तो y ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर -t ut, और अपने को वैल्यू किस पे निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है -1.5 पे, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1.5
पे कितना आएगा 1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 1.5 के बराबर। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ई का वैल्यू कैसा आ रहा है। हमको ये देखना है कि यहाँ पे ई का वैल्यू कैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक बार आप वैल्यू डाल लो, है ना, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। बस उसको आपको कैलकुलेटर में डालना है। आई डोंट हैव करेंटली कैलकुलेटर, है ना, तो आप उस वैल्यू को डालोगे तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलिए अगला आते हैं, ये भी रिसेंट में ही आया है। क्वेश्चन नंबर 16। तो कंसिडर अ सिस्टम with a transfer function g of s is equal to 2 divided by s plus 1. Consider a system with g is equal to 2 divided by s plus 1. Unit step ut is applied to system which results in output yt. ठीक है, तो e of t का वैल्यू दिया है कैसा y of t माइनस u of t, और हमको e इन्फिनिटी मतलब स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने बोला है आपको? स्टडी स्टेट एरर का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक, अगर स्टडी स्टेट एरर का वैल्यू निकालने बोला है तो क्या होगा गेम, यहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका जो y ऑफ s है ये दिखाई देगा ऐसा, टू डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 1, ये ऐसा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा a डिवाइडेड बाय s प्लस p डिवाइडेड बाय s प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूँ a का वैल्यू, ठीक है, मतलब 2 और माइनस 2, तो y ऑफ s इज इक्वल टू 2 अपॉन s माइनस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1। ठीक है, ये ऐसा आ गया आपके लिए। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव रिटन दिस। तो y ऑफ t इज 2ut माइनस 2 e टू द पावर माइनस t टाइम्स ऑफ ut। ठीक है, तो e ऑफ t कैसा होगा? e ऑफ t जो हमको दिया है वो है y ऑफ t माइनस u ऑफ t। ठीक है, मतलब 2 u ऑफ t माइनस e टू द पावर माइनस t ut माइनस u ऑफ t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ut, तो ये हो जाएगा ut माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी ut। ठीक है, इन्फिनिटी पे वैल्यू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। कितना बचेगा ये आपके पास? 1, तो 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे हैं तो अपना आंसर कैसा आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा आपके पास बराबर 1 के। अपना आंसर किसके बराबर आएगा? और आंसर विल कम इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के बराबर हमारा आंसर आ गया। e टू द पावर e ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट? e ऑफ इन्फिनिटी इज नथिंग बट इक्वल टू 1 के बराबर। गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है, तो ये हमको 1 के बराबर देखने को मिल गया। e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू नथिंग बट 1। ठीक, किसके बराबर है ये आपका, 1 के बराबर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 17 अपने को देखने को मिल रहा है। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम हैविंग ट्रांसफर फंक्शन k अपॉन s प्लस a इज गिवन बिलो, वैल्यू ऑफ अल्फा इज। 4 ऑप्शन दिया है आपको अल्फा के वैल्यू का, t1 t2 1 अपॉन t1 1 अपॉन t2, इस तरीके से आपके पास 4 वैल्यू जो है वो आपको दे दिया गया है। देखिए ये ऐसा है, होगा क्या कि आपका जो आउटपुट है वो होगा ऐसा, 1 मतलब डेल्टा टी का लैप्लास, और ये ऐसा, तो y ऑफ s दिखाई दे रहा है ये ऐसे, तो y ऑफ t होगा ये ऐसा हो गया। अब देखो मैं बोल रहा हूं आप t का वैल्यू t1 पुट करो, तो t1 पे वैल्यू कितना है 0.63 टाइम्स ऑफ k, ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस, सॉरी ये a नहीं है ना, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो e टू द पावर माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ t1, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो k और k कैंसल। ठीक है, k और k कैसा हो जाएगा आपके पास, k और k आपके पास हो जाएगा कैंसल। ठीक, तो k और k कैंसल हो गया है ना। एक और तरीका क्या है कि 0.37 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ t2। ठीक है, तो एक्चुअली ये कैसा हो जाएगा, k और k कैंसल, ln 0.37 लो आप, विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ t2। तो ln 0.37 का जो वैल्यू है, ln 0.37 का जो वैल्यू है ये आपको -1 के बराबर देखने को मिल रहा है। किसके बराबर, -1। तो दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ t2, माइनस माइनस कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t2। कैसा दिख रहा है आपको, 1 डिवाइडेड बाय t2, ऑप्शन नंबर डी। ये कैसा हो गया, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमको यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका अल्फा का वैल्यू t1 के फॉर्म में नहीं आएगा, अल्फा का वैल्यू t1 के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे मैं आपके पास ln 0.63 लिखूंगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आ रहा है इसको सॉल्व करने से अल्फा का जो भी आपका वैल्यू आएगा, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत वैल्यू है अल्फा की। ठीक है, सही वैल्यू है अल्फा की, लेकिन वो आपके ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इस कारण हम लोग उसको कंसिडर करते हुए नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में प्रेजेंट होता तब तो हमको कोई समस्या होती ही नहीं, अगर वो ऑप्शन में प्रेजेंट होता तब तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। समझ गए सब लोग मेरी बात को, है ना, कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, इसका सभी को आइडिया लग गया, बताएं, है ना। तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कैसे अपन यहाँ पे आंसर लेके आए हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर रहे बहुत सही तरीके से। ठीक है, और आगे अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि टाइम रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवा दूँ ताकि चीज़ें आपको पूरी की पूरी
क्लियर रहे, ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें आपको कैसी रहे, क्लियर रहे, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा था, इस कारण मैं आपको दिखाया ये क्वेश्चन सॉल्व करा के। ओके, थैंक यू सो मच।